मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जांगलीड एग्रोक साइंसेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन के एमसी के बारे में डिस्कशन जो कि आपके पीवाईक्यू है उस एनालाइज करके ज्यादा से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं उसी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आप अब स्टार्ट करते हैं। अपन फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, अपचयन है रिडक्शन इज। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि रेडॉक्स दो पार्ट हो गए, एक रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन और एक ऑक्सीकरण। तो आपको इनके बारे में भी पहले पता होना चाहिए इसमें कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है। तो अपचयन का मीन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। धनात्मक भाग की संयोजकता में वृद्धि, इंक्रीज इन वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव पार्ट। ऋणात्मक भाग की संयोजकता में कमी, डिक्रीज इन वैलेंसी ऑफ नेगेटिव पार्ट। तो सिंपल से अपचयन यानी कि रिडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसमें और क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, कमी। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं, रिडक्शन क्या होता है। तो रिडक्शन में आप धन वैद्युति यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की का जुड़ना, ठीक है। उसके अलावा और अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन का निकलना, और क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ये सारे जो भी हैं वो रिडक्शन की क्या है, डिफाइन कर सकते हैं अपन इससे। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या अपन कह सकते हैं खोना बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, या फिर ऋण वैद्युतीय तत्व, ठीक है ना, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो है उसमें का जुड़ना, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर अपन कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना। तो इस तरीके से अपन कोई सा भी आपको डिफाइन अगर पूछा हुआ है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का खोना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, जंग लगने के संबंध में गलत कथन है। तो याद रखना इसमें Fa2O3.XH2O ये एक प्रकार से Fe2O3 के फॉर्म में रहता है, +2 में भी रह सकता है, +3 में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये जंग का फॉर्मूला होता है एक प्रकार से। तो इसमें पूछा है कि जंग लगने के संबंध में गलत कथन है, तो गलत के बारे में पूछा है। तो धात्विक आयरन Fe+2 आयन में ऑक्सीकृत होता है, धात्विक आयरन Fe+2 आयन में अपचयित होता है, ऑक्सीजन गैस ऑक्साइड आयन में अपचयित होती है, पीलापन लिए हुए भूरा पदार्थ होता है। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें गलत पूछा है। तो गलत में आप इतना सा देख सकते हो कि Fe+2 आयन में अपचयित होता है। तो अपन को पता है, तो ये तो क्या है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है ये, ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन इसने क्या बोला है, अपचयित। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। Fe+2 आयन में अपचयित होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अम्लीय विलयन में अभिक्रिया MnO4- से 2 से Mn+2 में जा रहा है। अपने पास है MnO4-2 है और ये जा रहा है बेटा Mn+2 में चेंज हो रहा है एक प्रकार से। तो ये MnO4 की अगर अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो इसके लिए बेटा ये X प्लस इसके लिए -2 होता है, नंबर 4 इक्वल -2। तो X इक्वल -8 इक्वल -2, X इक्वल हो जाएगा प्लस के 6। और ये किस में चेंज हो रहा है, ये +2 में। तो +2 है तो इसका मतलब +2 और +6 के बीच में, ठीक है ना, ये 8 और ये -2 MnO, ये MnO4 -1 है, ठीक है, यहां पे -1 इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा, इसका +7 हो जाएगा, +7। और +7 से ये किस में जा रहा है, +2 में। तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, खो रहा है एक प्रकार से,
तो ये MnO4 माइनस से +7 से +2 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर अपन देखें तो प्राप्ति हो रही है किसको, Mn+2 को। तो एक प्रकार से क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है इसमें, +7 से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, तो इसका अपचयन हो रहा है। तो ये अपन कह सकते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन द्वारा ऑक्सीकरण, 5 इलेक्ट्रॉन द्वारा अपचयन, 3 तो ये कैंसिल हो गए। अब ये क्या हो रहा है, एक प्रकार से अपचयन ही हो रहा है, MnO4 माइनस से Mn+2 में जा रहा है, तो ये +7 से +2 में जा रहा है, +7 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर में कमी और कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है H2O2 का उपयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके केवल ऑक्सीकारक के रूप में, केवल अपचायक के रूप में, केवल अम्ल के रूप में, एक ऑक्सीकारक, एक अपचायक और एक अम्ल। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में और एसिड के रूप में भी ये बिहेव करता है। तो ये ऑक्सीकारक और अपचायक होते ही है, साथ साथ में ये अम्लीय प्रवृत्ति भी दर्शाता है। तो अपना ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। प्रबलतम अपचायक है, अपचायक के लिए आपको ध्यान में रखना है, प्रबलतम अपचायक अगर आपको हेलाइड के लिए पूछे तो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अप टू डाउन जाने पर आकार क्या होता है, अप टू डाउन अगर अपन जाएंगे वर्ग में तो आकार क्या हो रहा है बेटा, बढ़ेगा, और आकार बढ़ेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के खोने की जो प्रवृत्ति है, खोने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, एक प्रकार से बढ़ जाती है। और खोने की प्रवृत्ति अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब एक प्रकार से उसका क्या हो रहा है, अब खुद का तो हो रहा है अपचयन, दूसरे का ऑक्सीकरण, तो जो दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा वो अपचायक होता है। तो सबसे ज्यादा बड़ा आकार किसका होता है, I- का। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, अपचायक का सबसे ज्यादा प्रबलतम अपचायक कौन सा होता है, I-। नेक्स्ट, संकुल CrH2O4Cl+2 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो ये अपने पास Cr, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करें तो किस तरीके से करना है, तो आप इसमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को क्या मानना है, X। H2O जो है वो उदासीन होता है तो 0 होता है, इसका नंबर 4 है, प्लस Cl का कितना होता है, -1, नंबर कितने हैं इसके, 2 है, इक्वल ऊपर इसमें टॉप पे क्या दे रखा है, +1, तो अब इक्वल में +1। अब X -2 इक्वल +1 और X इक्वल क्या हो जाएगा, -2 और ये इधर +1, तो ये कितना हो जाएगा, +2 +1, तो ये हो जाएगा +3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, +3। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस सेंट्रल मेटल एटम का आपको कैलकुलेट करना है उसको X मानना है, बाकी का आपको पता होना चाहिए। जो भी लिजेंड है उस के बारे में आपको उसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, किसमें क्लोरीन +1 ऑक्सीकरण, तो आपको पता है +1 कब होगा, जब वो खुद प्लस में रहेगा। तो ये +7 है, ये -1 है, तो यहां पे तो Cl माइनस हो गया। HClO4 है तो यहां पे तो +7 हो गया, ये ICl माइनस है तो ये +1 है, ये -1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, Cl2O हो जाएगा। तो जैसे अगर कैलकुलेट करें अपन Cl2O में, तो Cl को आप क्या मान सकते हो, इसमें X 2 है प्लस ऑक्सीजन के लिए -2 है, इक्वल 0, 2X इक्वल 2, X इक्वल क्या हो जाएगा, 2/2, तो ये हो जाएगा आपका +1। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको पता है H2S है, इसमें हाइड्राइड आई है तो -1 होगा, प्लस X इक्वल 0 और X इक्वल क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, तो इसमें H2S में +2। नेक्स्ट, परक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन अवस्था है, ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आप परक्लोरिक में -1, 0, -7, +7, तो परक्लोरिक में H2SO7 और H2SO7 है, तो आप इसमें क्लोरीन की पूछिए, परक्लोरिक का फॉर्मूला क्या होता है, HClO4 में आपको इस H का +1 प्लस Cl का X प्लस 4 का -2 इंटू 4 इक्वल 0, इसका +1 X, तो ये हो जाएगा 8 - 1 X क्या हो जाएगा, प्लस का 7। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो K2MnO4 की अगर तो इसमें Mn कैलकुलेट करना हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा प्लस टू प्लस एक्स माइनस ऑक्सीजन का -2 नंबर 4 इक्वल 0। अब अगर आप करें 2 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल 0, एक्स इक्वल 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। तो अपना आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट KCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, तो सिंपल सा है, K एटम है, CO और ये 4। अब आपको इसमें क्या करना है, K को अपन क्या मानते हैं प्लस CO को X, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम है, और ये कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इसको 0 इंटू 4 इक्वल 0, तो ये X इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग ये क्या रहेगा -1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पोटेशियम +1 में है और CO जो है वो एक प्रकार से क्या आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, और कार्बोनिल में आपको 0 रखते हैं। ठीक है ना, तो इस कंपाउंड के अकॉर्डिंग ये -1 आया है, लेकिन मेटल हमेशा किस में रहती है, पॉजिटिव में रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी रहती है, तो याद रखना क्रोमियम की कितनी होती है +6 होती है, मैग्नीज की कितनी होती है +7 होती है, ओस्मियम की कितनी होती है +8 होती है। ठीक है, तो अपना आंसर +6 हो जाएगा। प्रबलतम अपचायक है, याद रखना प्रबलतम अपचायक जिसका S स्टैंडर्ड रेड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है वो जिसका जितना ज्यादा होगा वो अपचायक प्रवृत्ति ज्यादा होगी, तो अपचायक प्रवृत्ति किसकी ज्यादा होती है लिथियम की। ठीक है, नेक्स्ट आयरन पायराइट में FeS2 की ऑक्सीकरण संख्या है, तो आयरन पायराइट याद रखना FeS2 होता है, इसको मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना, मूर्खों का सोना कहते हैं। तो याद रखना इसमें अगर अपन बात करें तो ये X प्लस इसका -2 और सॉरी इसमें इसको इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे FeS2 है तो अपन कह सकते हैं कि ये Fe और ये S। अब आपको पता है कि इसके बॉटम में जो है वो इसके टॉप पे, इसके बॉटम में है वो इसके टॉप पे, तो ये +2 और ये -1, तो S जो है वो किस फॉर्म में रहेगा -1 में रहेगा, Fe जो है वो +2 फॉर्म में रहेगा, तो ये अपना ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट अगर अपन बात करें सल्फर की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो आपको पता है सल्फर की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +6 होती है। इसमें अगर अपन बात करें SO2 की बात करें तो SO2 में S का कितना हो जाएगा X प्लस -2 इक्वल 0, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। अब H2SO4 की बात करें तो H में 2X और फिर +1 प्लस X प्लस -2 और 4 इक्वल 0, X इक्वल क्या आ जाएगा प्लस के 6 आ जाएंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट CrO4 में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो Cr की ऑक्सीडेशन नंबर में आपको इसका फॉर्मूला इस तरीके से ये स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हैं इसका। ठीक है ना, स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करते हैं, तो क्रोमियम और ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो क्रोमियम और ऑक्सीजन में बेटा ज्यादा किसकी होती है वैद्युत ऋणता ऑक्सीजन की, तो ये -1 ये +1, इसके लिए +1 ये -1, इसमें -1 +1 -1 +1 और इसके लिए +1 -1 +1 -1, तो ये टोटल अगर अपन देखें तो ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएंगे। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी है
+6 है। ये एक प्रकार से तितली नुमा संरचना होती है, ठीक है ना। इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये MnO4 माइनस है। इसके लिए x प्लस -2 4 इक्वल -1, x इक्वल हो जाएगा -8 -1 और ये हो जाएगा प्लस का 7, ठीक है। तो +7 ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पोटेशियम सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सुपरऑक्साइड आपको पता है क्या होता है? O2 -1 होता है, ठीक है ना। O2 -1 है, तो इसका मीन क्या हुआ कि ये एक ऑक्सीजन पे कितना रहेगा? माइनस का हाफ रहेगा। 2 के लिए 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा? -1/2। तो सुपरऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -1/2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। अब आपको पता है कि ये क्या है? प्रोक्साइड है, और प्रोक्साइड है तो इसका मतलब ये क्या हुआ? -1 हो जाएगा। CO2 में अगर अपन बात करें तो X प्लस ऑक्सीजन की पूछी है, तो ये 4 प्लस X2 इक्वल 0, तो ये कितना रहेगा? प्लस ये -2 में आ जाएगा, ठीक है। H2O में भी क्या है? ऑक्साइड है, तो ये भी -2 में है। OF2 की बात करें तो X प्लस -1 इंटू 2 इक्वल 0, X इक्वल क्या हो जाएगा? प्लस का 2, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? OF2। तो इस तरीके से आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर से केवल और केवल आपको ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर से ही आपसे पूछे गए हैं कि किसी भी कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। डेफिनेशन जैसे ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, या फिर कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा अब तक इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं जेट एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसी को अकॉर्डिंग करना अपन नेक्स्ट। थैंक यू।